संचार माध्यम, इस पाठ का अभी हम लोग अभ्यास कर रहे हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग कुछ अखबार की कुछ इश्तेहार देख रहे हैं। न्यूज ऑफ इंडिया की रिपोर्ट और इंडिया डेली की रिपोर्ट, इसमें क्या लिखा गया है ये हम लोग अभी पढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे शीर्षक ऐसे है कि प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों पर वज्रपात और विरोधियों द्वारा चक्का जाम, यातायात रुका। और इधर ऐसे ही लिखा है डेली रिपोर्ट में भी कि कारखाने के बंद होने से घोर अशांति। अभी इसका क्या अर्थ है पढ़ते आगे जाके। तो यहाँ पे लिखा है राधिका मलिक जी ने, जो इसकी रिपोर्टर है, उन्होंने क्या लिखा है कि कारखानों के मालिकों और मजदूरों के हिंसात्मक विरोध ने आज शहर की गतिविधियों को रोक कर रखा है, रोक कर दिया। मतलब सभी गतिविधियां जो चालू थी वो बंद हो गई थी। किस तरह से? तो सड़कों पर वाहनों के विशाल जाम लगने के कारण लोग समय से अपने काम पर नहीं पहुंच सकते, क्योंकि बहुत ही ट्रैफिक जाम हो जाता है। सभी वाहने एक साथ आ जाती है तो पूरा सभी जगह क्या हो जाता है, एकदम चौकअप हो जाता है। और फिर लोग अपने समय पर अपने अपने जगह पर नहीं पहुंच सकते। कारखाना मालिक और मजदूर सरकार के प्रदूषण फैलाने वाली इकाई को बंद करने के निर्णय का विरोध कर रहे हैं। और यद्यपि सरकार ने यह निर्णय कुछ जल्दबाजी में लिया, परंतु विरोधियों को काफी समय से यह पता था कि उनकी इकाइयां गैर कानूनी है और इन इकाइयों के बंद होने से शहर में प्रदूषण का स्तर काफी कम हो जाएगा। और शहर के जो गणमान्य नागरिक श्रीयुत जैन जी ने कहा है कि हमारा शहर भारत एक नए व्यवसायिक केंद्र के रूप में स्थापित होता जा रहा है। और इसके साथ साथ ही हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों को यह भी आवश्यक है कि शहर साफ और हरा भरा इस तरह से रहे और प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों को हटाया जाना चाहिए। और विरोध करने के स्थान पर कारखानों के मालिकों और कामगारों को पुनर्स्थापन का प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए। इस तरह से ये पूरी रिपोर्ट हमने यहाँ पे जो दी है न्यूज ऑफ इंडिया, इसमें जो हम लोगों ने अभी पढ़ी। अभी दूसरी जो हमारी रिपोर्ट है वो भी हम लोग पढ़ते हैं कि शहर के आवासीय क्षेत्र में 1 लाख कारखानों का बंद होना एक गंभीर समस्या का रूप ले सकता है। सोच सकते हैं हम लोग बच्चों कि अगर कारखाने जो हमारे देश के तरक्की के लिए कितने जरूरी है, और वही अगर बंद हो गए 1 लाख, वो भी कोई छोटे थोड़े बहुत सी गिनती के नहीं, तो 1 लाख कारखाने अगर बंद हो गए तो कितनी समस्या गंभीर हो सकती है। और सोमवार को हजारों कारखाना मालिक और कामगार कारखाना बंदी पर अपना कड़ा विरोध जताने के लिए सड़कों पर उतर आए और उन्होंने कहा कि इससे उनकी रोजी रोटी छीन जाएगी। उनका कहना है कि गलती नगर निगम की है, क्योंकि वह आवासीय क्षेत्रों में लगातार नए कारखाने लगाने के लाइसेंस देते हैं। अभी नए नए कारखाने आएंगे तो नया नया तरक्की चालू करने के साथ साथ हम लोगों को धुएं का, उसकी गैस का भी सामना करना पड़ेगा और इससे क्या होता है, प्रदूषण फैलता है। तो उनका ये कहना है कि जो लाइसेंस देते हैं नए नए कारखाने बनाने के लिए, तो ये गलती उनकी है। भी आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्योंकि वह आवासीय क्षेत्रों में लगातार कारखाने लगाने के लाइसेंस देता रहता है। और उन्होंने यह भी कहा कि उनके पुनर्स्थापन के लिए पर्याप्त प्रयत्न नहीं किए गए और कारखानों के मालिक और मजदूरों ने कारखाने बंद करवाने के विरोध में शहर में 1 दिन का बंद का प्रस्तावित किया है। अभी एक कारखाने के मालिक श्री शर्मा ने कहा
कि सरकार कहती है कि उसने हमारे पुनर्स्थापन के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं। जाहिर है कि नया कारखाना अगर चालू हो जाएगा, तो उसमें नए-नए हमें कुछ आविष्कार देखने के लिए मिलेंगे, जो हमारे देश के तरक्की के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो उसके लिए सरकार अपने पाँव बढ़ाती है, अपने हाथ चलाती है कि चलो और क्या-क्या नया-नया आविष्कार हमें हमारे लोगों के लिए है, जो हमारे देश की तरक्की के लिए उपयोगी है, वो। अभी जहाँ किसी प्रकार की सुविधाएँ नहीं है और पिछले उन्होंने क्या कहा है कि पिछले 5 साल में कोई विकास वहाँ पे कार्य नहीं हुआ है। तो ये रही ये 2 रिपोर्ट है, इंडिया दिल्ली की और एक है न्यूज़ ऑफ इंडिया की। अभी आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसमें और क्या-क्या है? जो वास्तविकता तो यह है कि यदि आप इनमें से केवल एक भी समाचार पत्र पढ़ेंगे, तो विषय का एक ही पक्ष हम लोग जान पाएँगे। यदि आपने न्यूज़ ऑफ इंडिया पढ़ा होता, तो आपको विरोधियों की बातें व्यर्थ उत्पात लगती। उनका यातायात व्यवस्था में बाधा उत्पन्न करना और अपने कारखानों से शहर में प्रदूषण फैलाते रहना आपके मन में उनकी बुरी छवि अंकित करता है। और दूसरी ओर यदि हम लोगों ने अगर इंडिया डेली पढ़ा होता, तो हम लोग ये जान सकते हैं कि कारखाने बंद होने पर बहुत से लोग अपनी रोजी-रोटी खो देंगे, क्योंकि कारखाने में बहुत सारे हज़ारों के तैनात पर मज़दूर काम करते हैं। सभी का जो रोजी-रोटी रहती है, वो चली जाएगी। क्योंकि पुनर्स्थापन के प्रयास अपर्याप्त है, इन दोनों में से एक भी विवरण संतुलित नहीं है। अभी ये संतुलित रिपोर्ट वह होती है जिसमें किसी भी विषय पर हर दृष्टिकोण से चर्चा की जाती है। फिर पाठकों को स्वयं अपनी राय बनाने के लिए स्वतंत्र तरीके से छोड़ दिया जाता है। अभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने अखबार की जो भी समाचार है, हम लोग पढ़ लेते हैं। लेकिन निर्णय लेना या हम लोगों की जो भी राय है, हमारा जो ओपिनियन है, हम लोग देंगे या नहीं देंगे, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, या तो फिर ये स्वतंत्र है। जो भी जिसकी भी राय है, वो ले दे सकता है, जिसका भी जो निर्णय है, वो ले सकता है इस बारे में। कि किस तरह से अगर कारखाने बंद होंगे तो क्या होगा? प्रदूषण बढ़ रहा है, उसके लिए भी क्या करना चाहिए? क्या रोकथाम होनी चाहिए? कौन-सी सुविधा है, कौन-सी ज़रूरत इसके लिए हमें करनी चाहिए? कौन-सी उपाय योजना हमें करनी चाहिए? ये सब कुछ जो है, ये हमारे ऊपर है कि हम लोगों को क्या बताना है इसके बारे में, या तो फिर सबके ऊपर है कि वो उनकी राय अपने स्वतंत्र रूप से देंगे। आगे बढ़ते हैं और इसमें है कि संचार माध्यम स्वतंत्र नहीं है इसके इसमें, क्योंकि इसके मुख्यतः 2 कारण है। पहला कारण है कि सरकार का उन पर नियंत्रण। जब सरकार समाचार के किसी अंश या फ़िल्म के किसी दृश्य या गीत की किसी अभिव्यक्ति को जन समुदाय तक पहुँचाने से प्रतिबंधित करती है, तो इसे सेंसरशिप कहा जाता है। जैसे हम लोग जो भी फ़िल्म देखते हैं, जो भी किसी समाचार का अंश देखते हैं, तो उसमें कुछ-कुछ चीज़ें हम लोग कट करते हैं, जिसको एडिटिंग बोलते हैं। एडिटिंग करना यानी कुछ तो उसका पार्ट यानी जो भी फ़ीत रहेगी, जो भी शूटिंग रहेगा, उसमें कुछ तो पार्ट हम लोग काट देते हैं कि जो हम लोगों को लोगों तक नहीं पहुँचाना है, इस तरह से। और भारत के इतिहास में ऐसे समय में भी आए हैं जब सरकार ने संचार माध्यमों के ऊपर सेंसर लगाया है। कि किस चीज़ को दिखाना चाहिए लोगों को और किस चीज़ को नहीं दिखाना है हम लोगों को, और किस चीज़ हम लोगों को उपयुक्त है जो लोगों तक पहुँचाना है, और जो अगर हमें लगता है कि ये चीज़ हमें लोगों को नहीं दिखाना है, उसको हम लोग सेंसर काट देता है। और इसमें सबसे बुरा समय 1975 से लेके 77 तक आपातकाल का था, इस तरह से। अभी हम लोग आगे जाते हैं कि और क्या-क्या है इसमें। तो हम लोग अभी देख रहे हैं कि एक परिवार है इस चित्र में, और वो चित्र ऐसा है कि आराम से पूरा परिवार टीवी का आनंद ले रहा है, यानी टेलीविजन का आनंद ले रहा है। कोई सीरियल
या कोई धारावाहिक चल रही होगी, या तो फिर कोई समाचार पत्र होगा, या तो फिर कोई अन्य होगा जो ये लोग देख रहे हैं। अभी हम लोग अगर देखेंगे, अगर प्रैक्टिकली तौर पर, या तो फिर हम लोग आम तौर पर देखेंगे कि बहुत सारे घरों में टीवी तो चलता ही रहता है, और हमारे चारों ओर भी दुनिया के बारे में हमारे बहुत से विचार जो कुछ हम टीवी पर देखते हैं उसी से बनते हैं। क्योंकि हम लोग टीवी पर देखते हैं कि भाई क्या क्या आ रहा है, ये समाचार है, ये सीरियल है, ये इसमें क्या जानकारी दी जा रही है। और यह दुनिया को देखने वाली एक ऐसी खिड़की है कि जिसमें आपके विचार में यह हमें कैसे प्रभावित करता है, ये टीवी। और टीवी में अनेक प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, और सास भी कभी बहू थी, जैसे पारिवारिक धारावाहिक, खेल कार्यक्रम जैसे कौन बनेगा करोड़पति, वास्तविक जीवन को दर्शाने वाले कार्यक्रम जैसे कि बिग बॉस, समाचार, खेल और कार्टून आदि वगैरह वगैरह। और हर कार्यक्रम के पहले और बीच में और अंत में क्या होता है, विज्ञापन। विज्ञापन यानी एडवर्टाइजमेंट, जैसे साबुन की हो, टूथपेस्ट की हो, जैसे किसी ड्रेस की हो, कुछ खाने की हो, कुछ वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत सारी विज्ञापन रहते हैं। क्योंकि टीवी का समय बहुत महंगा होता है, और इसलिए केवल वे ही कार्यक्रम दिखाए जाते हैं जो अधिकतम दर्शकों को आकर्षित कर सके। जैसे बहुत सारे छोटा भीम बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, छोटा भीम देखने के लिए। उसकी कहानियां, उसके सब एडवेंचर्स, उसके साहस भरे, छोटा लड़का रहता है भीम, उसके सब। तो ये हमें प्रेक्षक यानी छोटा जो बाल वर्ग है, जो छोटा शिशु से लेके थोड़े से बहुत बड़े भी देखते हैं छोटा भीम, सबको अच्छा लगता है वो देखने के लिए, इसके लिए। तो ये सबको ये बहुत ही आकर्षित करने वाला एक सीरियल है। और आपके विचार में ऐसे कौन से कार्यक्रम हो सकते हैं, उन चीजों के बारे में सोचिए, तो जो टीवी में दिखाई जाती है या नहीं दिखाई जाती है। टीवी हमें अमीरों के जीवन के बारे में अधिक दिखाता है या गरीबों के, ये अभी आप लोगों को सोचना है। जैसे हमारे पाठ्य पुस्तक में दिया है, वही हम लोग अभी उसका अभ्यास और विश्लेषण में हम लोग जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। अभी हम लोगों को ये भी सोचना चाहिए कि टीवी का हम घर पर क्या प्रभाव पड़ता है टीवी का। यह दुनिया के बारे में हमारे दृष्टिकोण, हमारे एक्सक्यूज मी, हमारे विश्वासों, हमारे रुख और मूल्यों को कैसे बनाता है। और हमें यह भी समझना चाहिए कि टीवी हमारी जरूरत है, और यह हमें संसार का अधूरा दृश्य ही दिखाता है। अपनी पसंद के कार्यक्रमों का आनंद लेते हुए भी हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि टीवी के पर्दे से हटकर भी एक उत्सुकता भरा बड़ा संसार है, और दुनिया में ऐसा बहुत कुछ हो रहा है जिसकी और टीवी ध्यान नहीं देता है। जैसे कि फिल्म स्टार्स, सुप्रसिद्ध व्यक्तियों को धनाढ्य जीवन शैली से परे भी ऐसा संसार है जहां हम सबको पहुंचना चाहिए, और विभिन्न प्रकार से अपनी जो प्रतिक्रिया है, हमारे ओपिनियंस है, हमारी राय है, ये हमें व्यक्त करनी चाहिए, प्रकट करनी चाहिए, बोलनी चाहिए। और हमें ऐसा सजग दर्शक भी बनना चाहिए कि जो कार्यक्रमों को का आनंद भी ले, और देखे गए और सुने गए प्रसंगों पर हम लोग प्रश्न भी उठाए। इस तरह से आगे बढ़ते हैं। अभी क्या है कि मसौदा तैयार किया जाना। अभी मसौदा क्या है, मतलब किस चीज का है मसौदा, ये जो भी लिखावट है या घटना है, ये किस चीज का है, हम लोग देखते हैं। किन घटनाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाए, इसमें भी संचार माध्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, और इसी के आधार पर वह तय कर देते हैं कि क्या समाचार में दिए जाने जो भी समाचार हम लोग दिए जा रहे हैं, जो बोले जा रहे हैं, जो पढ़े जा रहे हैं, वो जाने योग्य है। उदाहरण के तौर पर हम लोग लेंगे तो आपके विद्यालय के वार्षिक उत्सव की खबर शायद समाचार में दिए जाने योग्य नहीं होगी,
क्योंकि शायद स्कूल का यानी पाठशाला का जो गैदरिंग रहता है, जो वार्षिक महोत्सव रहता है, उसमें रंगारंग कार्यक्रम होता है, नाच गाना, थोड़े से बात करना, नाटक रहते हैं, तो वो हम लोग समाचार में नहीं दिखा सकते, खबरों में हम लोग वो नहीं बता सकते। लेकिन यदि कोई प्रसिद्ध अभिनेता उसमें कुछ अतिथि के रूप में आमंत्रित हो, तो संचार माध्यमों की रुचि इसे समाचारों में सम्मिलित करने में हो सकती है। लेकिन अगर हम लोग वही वार्षिक महोत्सव अगर लेते हैं और उसमें कुछ सेलिब्रिटी यानी एक प्रसिद्ध व्यक्ति अगर उसमें शामिल हो जाते हैं, तो वो एक समाचार पत्र हो जाता है दिखाने के लिए कि वो अतिथि एक कोई था जो प्रसिद्ध है, मशहूर अभिनेता है या कोई भी होगा, इस तरह से। अभी कुछ खास विषयों पर ध्यान जो केंद्रित करके संचार माध्यम हमारे विचारे, हम हमारे जो विचार रहते हैं वो विचारों के तरफ, भावनाओं की तरफ और कार्यों को प्रभावित करता है और हमारा ध्यान उन मुद्दों की ओर आकर्षित करता है। हमारे जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने और हमारे विचारों को निर्मित करने में मुख्य भूमिका होने के कारण ही प्राय यह कहा जाता है कि संचार माध्यम ही हमारा मसौदा या एजेंडा तय करते हैं। अभी हम लोग देखते हैं कि अभी हाल ही में संचार माध्यमों ने कोलापेयों में कीटकनाशकों का स्तर खतरे के स्तर तक बढ़े हुए होने की हमारा ध्यान आकर्षित किया था। एक ऐसा समाचार आया था हमारे टीवी पर कि जो कोला रहता है, जो हम लोग सॉफ्ट ड्रिंक जो खाने के वक्त वगैरह पीते हैं, कभी कभी हम लोग जंक फूड खाते हैं, जैसे ये रहता है, बर्गर रहता है वगैरह वगैरह, पिज्जा रहता है, तो हम लोग बीच में ये पेय पीते हैं, तो उसमें कुछ कीटकनाशकों का स्तर इतनी ज्यादा मात्रा में है कि वो हानिकारक है पीने के लिए। तो इस समाचार ने, इस खबर ने हमारी पूरा आकर्षित किया था इस तरफ ध्यान। तो अभी हम लोग पूछते हैं कि अंतरराष्ट्रीय, अभी हम लोग जैसे देख रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता और सुरक्षा मापदंड के अनुसार नियमित रूप में भी नियंत्रण करने की आवश्यकता महसूस कराई दी गई है वहां पे। और उन्होंने सरकार के दबाव के बावजूद निडरता पूर्वक घोषणा की कि कोला पीना सुरक्षित नहीं है। इस वृत्तांत को पेश करके संचार माध्यमों ने निश्चित रूप से हमारा ध्यान ऐसे विषय पर केंद्रित करने की कोशिश की है, और जिस पर यदि उनकी रिपोर्ट न आती तो हमारा ध्यान भी न जाता, क्योंकि इसके ऊपर भी कुछ रिपोर्ट बना दिया गया होगा जो हमारी लिए पढ़ा दिया गया। हम लोग आम लोग हैं, सामान्य जनता है, तो हमारे पास पहुंचाने के लिए वो कुछ मसौदा भी तैयार किया होगा, एजेंडा तैयार किया होगा इस कोला के बारे में, इसमें कुछ कीटकनाशक है वगैरह, इस तरह से। तो वो भी लिखा गया है, वो रिपोर्ट बनाई गई है और उसके बाद ही वो पढ़ी गई हमारे लिए। हम लोग सब आम जनता के तौर पर हम लोगों ने इस खबर को सुना और अच्छी तरह से इस पर गौर भी किया और हम लोग देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, हमने क्या सीखा इसके अंतर्गत आपको लिखना है कि मसूदा किस तरह से तय किया जाता है, और इस प्रश्न का उत्तर आपको अपनी किताब में लिखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।